IBN 7 हौसला है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा साहब हिंदुस्तान आने वाले हैं और हिंदुस्तान पहुंचने में अब महज एक हफ्ते का ही वक्त बचा है। 25 जनवरी को दुनिया का यह सबसे ताकतवर शख्स भारत में होगा, लेकिन ओबामा के दौरे से पहले आज जांच एजेंसियों में खलबली मची हुई है। जो खुलासे हो रहे हैं एक के बाद एक, उसको लेकर एजेंसियां बहुत चिंतित हैं, परेशान हैं। वजह है दिल्ली से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर एक रहस्यमयी टेलीफोन एक्सचेंज का पर्दाफाश। जी हां, ये देखने में तो मिनी टेलीफोन एक्सचेंज था, लेकिन इसको वॉर रूम कहा जाए इन आतंकियों का तो कम नहीं होगा। इस एक्सचेंज से पिछले 15 दिन में एक या दो नहीं, 250 बार पाकिस्तान बात की गई है। क्या इन फोन कॉल्स का ओबामा के दौरे से कुछ लेना देना है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली से सिर्फ 70 किलोमीटर के फासले पर यह मकान खुफिया एजेंसियों के रडार पर है। मेरठ के इसी मकान में बेहद खुफिया तरीके से चल रहा था इंटरनेशनल टेलीफोन एक्सचेंज। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत दौरे से ऐन पहले एक एक इंटरनेशनल कॉल पर नजर रखी जा रही है। इंटरनेशनल कॉल खंगाल रही खुफिया एजेंसियों के होश उस वक्त उड़ गए जब उन्होंने मेरठ के इस घर से संदिग्ध कॉल पकड़ी। स्थानीय पुलिस के साथ तुरंत ही छापा मारा गया, लेकिन तब तक एक्सचेंज के मास्टरमाइंड फरार हो चुके थे। आपको बता दें, मेरठ के इसी एक्सचेंज के जरिए पाकिस्तान, खाड़ी देश के अलावा केरल तक बातें की जा रही थी। सहारनपुर, देवबंद और पश्चिमी यूपी के कुछ इलाकों से भी कॉल की जा रही थी। इन शहरों में सिमी और इंडियन मुजाहिदीन के स्लीपर सेल पहले से सक्रिय हैं। इसीलिए खुफिया एजेंसियां इस मिनी टेलीफोन एक्सचेंज को गंभीरता से ले रही हैं। शक है कि ओबामा के दौरे से ऐन पहले इस रहस्यमयी टेलीफोन एक्सचेंज से लगातार विदेश कॉल किया जाना किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। पुलिस के मुताबिक टेलीफोन एक्सचेंज से बीते 15 दिनों के भीतर पाकिस्तान के लिए 250 कॉल्स की गई। मौके से पुलिस को फर्जी आईडी से खरीदे गए 70 सिम कार्ड, राउटर, वाईफाई से जुड़े उपकरण और 42 एंटीना बरामद किए गए हैं। जाहिर है सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक के बाद मेरठ पुलिस की बोलती बंद है। और ये सुमेधा दीक्षित का मकान है, जिसको कि रेंट पर ले रखा है विकास चौहान नाम के व्यक्ति ने, और ई नेट सॉल्यूशंस करके उन्होंने कंपनी खोल रखी है इंटरनेट के कम्युनिकेशन और चीजों के बारे में। इसमें कुछ शिकायतें मिली थी, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। तो कहा यहां तक जा रहा है कि इस घर के ठीक सामने मौजूद BSNL का मोबाइल टावर हैक कर लिया गया था। इस केस की शुरुआती जांच में जो खुलासा हो रहा है वो चौंकाने वाला है। 2 लड़कों ने खुद को दिल्ली का बताकर मेरठ में एक मकान किराए पर लिया। ये भी कहा कि दोनों ही मेरठ के एक कॉलेज से बीटेक कर रहे हैं, लेकिन कॉलेज ने साफ कर दिया कि दोनों छात्र वहां के नहीं थे। पुलिस को शक है कि मकान लेने के लिए भी दोनों ने फर्जी दस्तावेज दिए। यही नहीं, संदिग्ध छात्रों ने मकान भी वही चुना जिसका मकान मालिक किसी दूसरे घर में रहता था। मकान मालिक के मुताबिक दोनों लड़के घर पर कम ही आते थे और बाहरी लोगों का आना जाना लगा रहता। कि उनके टेक्नीशियन आए हैं यहाँ पे 1 या 2 बार, और वो कुछ एंटीना सही करते थे। हम तो ऊपर आते क्योंकि रहते वो थे ही नहीं, वो कभी आए ही नहीं यहाँ पे। जांच एजेंसियों ने अब इस मकान मालिक समेत उस साइबर कैफे संचालक को भी हिरासत में ले रखा है जिसने घर दिलाने में दोनों संदिग्ध छात्रों की मदद की। एजेंसियों ने टेलीफोन एक्सचेंज की जानकारी गृह मंत्रालय तक को दे दी है। हिरासत में लिए गए 3 लोगों को दिल्ली ले जाकर पूछताछ हो रही है। इस पूरे मामले में ये बात ध्यान देने वाली है कि जिस मकान में ये फर्जी एक्सचेंज चल रहा था उसके ठीक सामने एक इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल भी है। पाकिस्तान के पेशावर आर्मी स्कूल में आतंकवादी हमले के बाद से ही भारत में भी ऐसे हमले का अलर्ट है। ऐसे में फर्जी आई कार्ड, फर्जी सिम कार्ड और फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज की गुत्थी बराक ओबामा के भारत दौरे से पहले सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। मेरठ से हरीश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।